शानदार विचार पे बात करने वाले हैं, बीस्ट मेंटालिटी। अब ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में पता क्या आता है? एक गुस्सैल आक्रामक इंसान जो हर चीज तोड़ फोड़ रहा है। बिल्कुल, एक ऐसी छवि बनती है। लेकिन हमारे सामने जो ये वायरल मोटिवेशनल स्पीच के क्लिप्स हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। हाँ, और आज हमारा काम बस यही है, इन विचारों की परतें उधेड़ना और ये समझना कि असली बीस्ट मेंटालिटी का मतलब सिर्फ चीखना चिल्लाना नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा है। सही बात है। और एक लाइन है जो मुझे लगता है पूरी बात का सार है। कौन सी? हर कोई जानवर बनना चाहता है जब तक कि वो करने का समय ना आए जो जानवर करते हैं। वाह, तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोद कर देखते हैं कि आखिर वो क्या काम है जो एक जानवर करता है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही क्लासिक तुलना से, जंगल का राजा शेर। हाँ, शेर। सवाल ये है कि शेर राजा क्यों है? यही तो सोर्स में एक वक्ता यही सवाल उठाते हैं। देखो, शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर तो है नहीं, वो तो हाथी है। हाँ, हाथी है, और ना ही सबसे तेज है, वो तो चीता है। बिल्कुल सही, और सबसे होशियार भी नहीं है शायद। तो फिर क्या है उसमें ऐसा? उसकी मानसिकता। एग्जैक्टली, ये पूरी तरह से उसकी मानसिकता का खेल है। सोर्स में बताया गया है कि जब एक शेर एक हाथी को देखता है जो उसे साइज में 10 गुना बड़ा हो सकता है, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, शिकार। अच्छा। वो ये नहीं सोचता कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसे कैसे मारूंगा। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। और वहीं जब हाथी शेर को देखता है तो वो सोचता है शिकारी। वाह, मतलब एक ही सिचुएशन लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिया। एक नजरिए में आप डर गए और दूसरे में आपने उसे एक मौका बना लिया। और ये सिर्फ नजरिए की बात नहीं है। सोर्स में एक और दिलचस्प बात है कि शेर अक्सर तूफान के दौरान शिकार करते हैं, या घनी रात में। मतलब जब हालात सबसे मुश्किल हों। हाँ, क्योंकि वो उस शोर, उस तेज हवा, उस अफरा तफरी का उसका फायदा उठाता है। वो जानता है कि इन हालात में शिकार उसे देख या सुन नहीं पाएगा, तो वो मुश्किल से भाग नहीं रहा, बल्कि जानबूझकर उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यही बीस्ट मेंटालिटी की नींव है। ये फिजिकल ताकत के बारे में उतना नहीं है जितना उस मेंटल टफनेस के बारे में है कि बॉस, हालात चाहे जैसे भी हों, कंट्रोल मेरे हाथ में है। ठीक है, शेर की मानसिकता वाली बात तो समझ आती है, पर ये सब बाहरी चुनौतियों के बारे में है। हाथी है, तूफान है, लेकिन सोर्स में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि असली लड़ाई तो बाहर है ही नहीं। हाँ, और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक वक्ता कहते हैं, हम सब अपने ही दिमाग से एक लड़ाई में हैं, और ये लड़ाई दुनिया से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा। इसी को समझाने के लिए एक वक्ता की अपनी कहानी है जो बहुत पावरफुल है। वो बताते हैं कि एक समय उनका वजन करीब 297 पाउंड था। तो 297 पाउंड मतलब लगभग 135 किलो, और वो नेवी सील बनना चाहते थे। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि उनके लिए सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उनका वजन इतना ज्यादा है। तो फिर क्या थी? उनके लिए सबसे डरावना ख्याल ये था कि क्या यही मेरी 100% क्षमता है। उन्हें डर था कि जिस आराम की जिंदगी में वो जी रहे हैं, वही शायद उनकी मेहनत की हद है। मतलब ये सोच के आप अपनी असली क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं, ये किसी भी बाहरी चुनौती से ज्यादा खौफनाक है। बिल्कुल, और इसी डर ने उन्हें वो करने पर मजबूर किया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने 3 महीने से भी कम समय में 106 पाउंड यानी करीब 48 किलो वजन कम किया। कमाल है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। वो कहते हैं कि जीत का असली एहसास उन्हें नेवी सील ट्रेनिंग पूरी करने पर नहीं मिला। तो कब मिला? वो एहसास तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने वो पहली जंग जीती थी खुद से। जब उन्होंने पहले 5 पाउंड वजन कम किया, फिर 10 पाउंड। अच्छा। जब वो सुबह उठना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उठे। जब वो दौड़ना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी दौड़े। हर बार जब उन्होंने अपने दिमाग की आराम चाहने वाली आवाज को हराया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आपको आरामदायक माहौल में मजबूती नहीं मिलेगी, ये लाइन मुझे याद है। सच्ची ताकत तो मुश्किलों में ही बनती है। सही। और इसी से वो दिमाग की 2 आवाजों वाली बात जुड़ती है, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। बताइए। एक आवाज है जो बहुत बहुत प्यारी है, जो कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो, जो हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखती है। हाँ, ये वो आवाज है जो सुबह 5 बजे अलार्म बजने पर कहती है, बस 5 मिनट और सो जाओ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक और आवाज है जो कड़वा सच बोलती है, जो कहती है, तुम अपनी क्षमता बर्बाद कर रही हो, तुम आलसी हो रहे हो। और ये सुनना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम अक्सर इस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सोच के तरह की असली ग्रोथ, असली विकास,
इसी मुश्किल आवाज को सुनने में है। हम अपनी जिंदगी अपनी क्षमता के सिर्फ 20% में जीते हैं, जो आरामदायक है, और बाकी 80% में दर्द है, असफलता है, संघर्ष है। और वहीं पर असली विकास छिपा है। उस मुश्किल आवाज को सुनना ही उस 80% की ओर पहला कदम है। और ये बात सीधे तौर पर एक और बड़े आइडिया से जुड़ती है। कौन सा आइडिया? इनाम से ज्यादा प्रक्रिया का महत्व। एक लाइन है, असली शेर शिकार करना पसंद करते हैं, वे प्रक्रिया को उतना ही प्यार करते हैं जितना इनाम को। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग सिर्फ नतीजा चाहते हैं, अच्छी बॉडी, सफल बिजनेस, लेकिन उस तक पहुंचने की जो रोज की मेहनत है, जो प्रक्रिया है, उससे नफरत करते हैं। हाँ, जिम जाना एक बोझ लगता है, काम करना एक मजबूरी। सही। बीस्ट मेंटालिटी उस रोज की मेहनत से प्यार करने के बारे में है, उस हर एक पुशअप में, उस एक अतिरिक्त मील दौड़ने में, उसमें मजा खोजने के बारे में है। और यहीं पर वो दो आवाजों वाली बात फिर से फिट हो जाती है। जो आसान आवाज है वो सिर्फ इनाम चाहती है, लेकिन जो मुश्किल सच्ची आवाज है वो ही आपको प्रक्रिया से प्यार करना सिखाती है। क्या खूब जोड़ा है, बिल्कुल यही बात है। इसी से जुड़ा एक और विचार है, अपना नया 100% खोजना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जिंदगी आप पर मुश्किलें फेंकेगी, आपकी क्षमता हर दिन एक जैसी नहीं होगी, किसी दिन आप बीमार होंगे, किसी दिन दुखी होंगे। तो ये परफेक्शन का पीछा छोड़ने और बस हर दिन मैदान में उतरने के बारे में है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर दिन मैदान में उतरें और जो भी आपके पास है उस दिन का 100% दें। हो सकता है कि आज का 100% कल के 70% के बराबर हो, कोई बात नहीं। जरूरी ये है कि आपने उस दिन अपना सब कुछ दिया। ये आदत बनाने के बारे में है। एक वक्ता ने अपनी स्कूल की कहानी बताई थी। हाँ, कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और उन्होंने ठान लिया कि वो क्लास के टॉपर को हराएंगे। इसके लिए उन्होंने उस टॉपर से हर दिन घंटों ज्यादा पढ़ाई की। और वो कहते हैं कि असली ताकत अच्छे नंबर लाने से नहीं मिली, असली ताकत उस प्रक्रिया से मिली, उन 20 कॉपियों को भरने से मिली, उस किचन की मेज पर अकेले बैठकर सुबह के 3 बजे तक पढ़ाई करने से मिली। ठीक है, प्रक्रिया से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्रक्रिया से तो सफलता भी होती है, आप गिरते भी हैं। एक बीस्ट की छवि तो ऐसी है जो कभी हारता ही नहीं, बल्कि सोच इसका उल्टा कहता है। ये मानसिकता मानकर चलती है कि आप गिरेंगे, आप असफल होंगे। सवाल ये नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप गिरकर उठते कैसे हैं। बिल्कुल, सोच में रॉकी फिल्म का एक जिक्र है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, एक वक्ता कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा अपोलो क्रीड से नहीं मिली जो चैंपियन था, उन्हें प्रेरणा रॉकी से मिली, उस इंसान से जो बार बार नॉकडाउन होने के बाद भी उठता जा रहा था, जो 14वें राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद भी उठ खड़ा हुआ। प्रेरणा जीतने में नहीं थी, प्रेरणा हार ना मानने में थी। असली बीस्ट वो है जो हर बार गिरकर उठ खड़ा होता है। और यहीं पर एक ऐसा विचार आता है जो सुनने में शायद बीस्ट मेंटालिटी के एकदम उल्टा लगता है। कौन सा? आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। एक मिनट, बीस्ट मेंटालिटी और आत्मकरुणा, ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे लगते हैं। ये तो वही आसान वाली आवाज हो गई, कोई बात नहीं, तुमसे नहीं हुआ। अच्छा सवाल है, लेकिन सोर्स में आत्मकरुणा का मतलब बहाने बनाना नहीं है। इसका मतलब है जब आप गिरें तो खुद के सबसे बड़े दुश्मन ना बने, खुद को कोसे नहीं कि मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। तो फिर क्या करें? स्थिति का ईमानदारी से आकलन करें, समझें कि क्या गलत हुआ, उसमें आपकी क्या भूमिका थी, और फिर आगे बढ़ने के लिए खुद को माफ करें। सोर्स में एक लाइन है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। अगर मुझे बेहतर पता होता तो मैंने बेहतर किया होता। हाँ, ये खुद को उस गलती के बोझ से आजाद करने का एक तरीका है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है। जब आप किसी झटके के असर में हो, जब आप बहुत इमोशनल हो, उस वक्त कोई बड़ा फैसला ना लें। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी सोच साफ नहीं होती। पीछे हटें, थोड़ा समय दें, दिमाग साफ करें और फिर एक नए नजरिए से समस्या को देखें। जमीन इसलिए नहीं हिलेगी क्योंकि आप उस पे लेटे हैं, आपको खुद उठना होगा। और उठने के लिए साफ दिमाग जरूरी है। आत्मकरुणा आपको उठने की इजाजत देती है और साफ दिमाग आपको सही दिशा दिखाता है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो बीस्ट मेंटालिटी ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, कोई टी शर्ट पर लिखने वाला नारा नहीं है। नहीं, ये एक गहरी अंदरूनी अवस्था है। ये फिजिकल ताकत से कहीं ज्यादा मानसिकता के बारे में है और दुनिया से लड़ने से कहीं ज्यादा खुद के खिलाफ रोज की जंग जीतने के बारे में है। ये नतीजा पाने से ज्यादा प्रक्रिया से प्यार करने के बारे में है। और ये कभी ना गिरने का घमंड नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने की हिम्मत है। और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का मतलब है अपनी विल पावर को साधना, अपने अंदर की उन दोनों आवाजों को पहचानना,
आराम वाली और सच वाली। हाँ, और फिर उस आवाज को सुनने का साहस करना जो आपको ग्रोथ की ओर ले जाती है, भले ही वो रास्ता मुश्किल और दर्द भरा क्यों ना हो। अंत में एक विचार, सोर्स में एक वक्ता ने तहखाने या डंजन का जिक्र किया। वो कहते हैं कि हम सबके पास एक तहखाना होता है, हमारे संघर्ष की, हमारे दर्द की एक कहानी जिसे हम सोशल मीडिया पर कभी साझा नहीं करते। वहां तो हम सिर्फ अपनी जीती हुई तस्वीरें दिखाते हैं। बिल्कुल। वक्ता कहते हैं कि वो अपनी कहानी, अपने तहखाने की कहानी इसलिए बताते हैं कि शायद ये किसी की जिंदगी बदल दे। तो आज सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात शायद यही है, आपके अंदर की वो कौन सी मुश्किल आवाज है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं? वो कौन सा कड़वा सच है जो सुनना मुश्किल लगता है लेकिन आप जानते हैं कि वो जरूरी है? और अगर आज आपने उसे सुनने का फैसला किया तो वो आपको कहां ले जा सकती है?